अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ वसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। शोपियां इनकाउंटर में 3 अस्करियत पसंद जाँ बहक, एक की खुद सुपुर्दगी। लौलाब के आबाई देहात में सीनियर हुर्रियत लीडर की कर दी गई तदफीन। अशरफ सहराई के इंतकाल पर सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात की ताज़ियतें हैं जारी। श्रीनगर के बशमूल जम्मू कश्मीर में आज भी लॉकडाउन का निफाज रहा बरकरार। हुर्रियत रहनुमा के इंतकाल के पेश नजर किए गए थे सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त। अलविदा जुमा और शब कद्र के इज्तिमा जामा मस्जिद श्रीनगर में मुनक़िद नहीं होंगे। कोविड के पेश नजर घरों ही पर नमाजें अदा करने अंजुमन औकाफ ने की अवाम से अपील। कोविड से बनी सूरत हाल के लिए हुक्काम की जानिब से जरूरी इक़दामात है जारी। अस्पतालों में बेड्स की कमी नहीं, 2 माह तक राशन फराहम किया जाएगा, डिविजनल कमिश्नर का बयान। इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए 250 करोड़ रुपये को दी गई है मंजूरी। फ्रंट लाइन वर्कर्स का बडगाम में एहतजाज, मुमासिल मुराद फराहम करने किया मुतालबा। आशा वर्कर्स परेशान हाल, बांडीपुरा में किया एहतजाज। मुराद स्कीम में आशा वर्कर्स को भी शामिल किया जाए, यूसुफ तारेगामी का मुतालबा। नशरी टनल पर ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम, सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। रामबन बानिहाल में भी कौमी शाहरा पर ट्रैफिक जाम से अवाम को मुश्किलात का सामना। बेगम बाग काकापुरा में पंजाबी ड्राइवर की लाश बरामद। गांदरबल में नौजवान की मुबैना तौर पर खुदकुशी, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। शतलंग श्रीनगर के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सिलेंडर फटने से धमाका, 3 जख्मी जेर इलाज, माली नुकसानात का लगाया जा रहा है तखमीना। पेश खबरों की तफसीलात। शोपियां में पेश आए इनकाउंटर में 3 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए, जबकि एक अस्करियत पसंद ने खुद सुपुर्दगी अख्तियार कर ली है। शोपियां के कनीगाम इमाम साहब देहात में गुज़िश्ता रोज झड़प पेश आई। अस्करी तंजीम अल बदर के 3 अस्करियत पसंद इस झड़प में जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अस्करियत पसंदों की शनाख्त दानिश मीर, मोहम्मद उमर भट्ट साकिन ख्वाजापुरा और जैद बशीर रेशी साकिन रेवान शोपियां से की गई है। खुद सुपुर्दगी की पेशकश को कबूल करने वाले अस्करियत पसंद की शनाख्त तौसीफ अहमद के नाम से की गई है। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता शब फायरिंग तबादला बंद रहा, लेकिन आज सुबह जैसे ही दोबारा फायरिंग का तबादला शुरू हुआ, इस मौके पर फोर्सेस की जानिब से अस्करियत पसंदों को खुद सुपुर्दगी की पेशकश की गई। ताहम इस झड़प में 3 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए, जबकि एक ने खुद सुपुर्दगी अख्तियार कर ली। झड़प और खुद सुपुर्दगी के लिए की जाने वाली पेशकश के मौके पर ली गई वीडियो पुलिस की जानिब से मीडिया के लिए जारी की गई है। और सीआरएफ का शुक्रगुजार हूँ और पुलिस का शुक्रगुजार हूँ मैं। हाँ, दानिशा गुजारिश कर नबर तमिस कर कहें यम दप DSP साहबन दपन बह कर तमिस कहें सह नाब। उमर में आपको फौज आपको मौका दे रही है, आप ही सरेंडर करो। उनने मुझे मौका दिया था क्योंकि मैं खुश हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया था। मेरे साथ उसने कुछ छेड़ा वेड़ा नहीं है। आप मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आप और जाहिद और दानिश आप भी बाहर आ जाए। उन्होंने बोला हम उसके साथ छेड़ेगा वीड़ेगा नहीं, मेरे साथ उन्होंने अच्छे सलूक किया। मैं फौज का शुक्रगुजार हूँ और सीआरएफ का शुक्रगुजार हूँ और पुलिस का शुक्रगुजार हूँ मैं। हाँ, दानिशा गुजारिश कर नबर
तमिस करन नीम किहिन यम दो डीएसपी साहबन दपन बह कर तमिस किहिन सह नाबालिग बच्चे नीरू नबर सह कर सिलेंडर यह कर डीएसपी कहीं सर जाहिर सर तो बह कर कहीं डीएसपी इसी दौरान आईजी कश्मीर विजय कुमार का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने शोपियां ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को बधाई पेश की है। उन्होंने इस मौके पर एक अस्करियत पसंद की खुद सुपुर्दगी पर मसरत का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि फोर्सेस के तहम्मुल और उनके पेशावाराना मुजाहरे के नतीजे में एक गुमराह नौजवान की जान बच गई है। आईजी ने अस्करियत पसंदी को छोड़कर समाजी धारे में शामिल होने की फिर एक बार अपील करते हुए इन अस्करियत पसंदों से कहा है कि उनकी वापसी पर पुलिस की जानिब से उनका खुले दिल से खैर मकदम किया जाएगा। इधर दूसरी जानिब सांबा में बैनुल अक़वामी सरहद पर मुबैना तौर पर एक दरअंदाज फोर्सेस की कार्रवाई में जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक बुध और जुमेरात की दरमियानी शब करीब 2:35 पर सांबा से मुतसिल बैनुल अक़वामी सरहद पर मुश्तबा नक्ल हरकत देखी गई और इस दौरान फोर्सेस ने दरअंदाजी के खिलाफ इंतबाह दिया, लेकिन जब मुबैना तौर पर इस जानिब तवज्जो नहीं दी गई तो फोर्सेस की कार्रवाई में दरअंदाजी करने वाला नामालूम शख्स जाँ बहक हो गया। सीनियर हुर्रियत लीडर व तहरीक हुर्रियत के सदर मरहूम मोहम्मद अशरफ सहराई को जुमेरात की सुबह उनके आबाई कब्रस्तान वाक़िए टकीपुरा लौलाब में सुपुर्द लहद कर दिया गया। उनका बुध के दिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में मुख्तसर इलालत के बाद इंतकाल हो गया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद अशरफ सहराई का जस्तिका की जुमेरात की सुबह करीब 4 बजे उनके आबाई देहात मुंतकिल किया गया। यहाँ अजीज व अकारिब की मौजूदगी में मोहम्मद अशरफ सहराई की तदफीन अंजाम दी गई। ख्याल रहे कि सीनियर हुर्रियत रहनुमा एक तवील अरसे से जेल में कैद थे। राशिद साहबस यूं फर्जन जेल हुकामन कोर फोन तुम यूसुफ फूरी तौर कह तुंद मोल हसा बेमार। सीनियर हुर्रियत रहनुमा व तहरीक हुर्रियत के सदर मोहम्मद अशरफ सहराई के इंतकाल पर एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, सीपीआई-एम के कायदीन बशमुल मजहबी, समाजी और ताजिर अंजुमनों से वाबस्ता रहनुमाओं ने अपने गहरे गम व अफसोस का इजहार किया है। महबूबा मुफ्ती, एनसी लीडर चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद लोन, हुर्रियत रहनुमा आका हसन मूसवी, हकीम यासीन, मोहम्मद यूसुफ तारेगामी के बशमूल दीगर रहनुमाओं की जानिब से मोहम्मद अशरफ सहराई के इंतकाल पर अलहदा ताज़ियती पैगाम जारी किए गए हैं, जिसमें पसमानदगान से इजहार हमदर्दी की गई है। इस ज़िमन में महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट करते हुए अशरफ सहराई के इंतकाल को इंतहाई तकलीफ करार देते हुए कहा कि उन्होंने दीगर सियासी कायदीन के जेलों में बंद रखे जाने पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया। श्रीनगर, जम्मू समेत मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसलसिल आम जिंदगी मफलूज है। श्रीनगर में जुमेरात को मुसलसिल 7वें दिन भी बाजार बंद रहे। कोविड लॉकडाउन के पेश नज़र हुकाम की जानिब से यहाँ सख्त इम्तनात बदस्तूर नाफिज है।
जरूरी और इमरजेंसी सरगर्मियों के बशमूल श्रीनगर में दीगर सरगर्मियों पर पाबंदी रही। ख्याल रहे कि जम्मू कश्मीर के 4 अजला जिनमें श्रीनगर, जम्मू, बडगाम और बारामूला में 29 अप्रैल की शाम से मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज है और इन 4 अजला में 10 मई की सुबह 7 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज रहेगा। ख्याल रहे कि कोविड के बढ़ते केसेस और अमवात के पेश नज़र जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सख्त कोविड गाइडलाइंस नाफिज की गई हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज श्रीनगर के मजीद 11 इलाकों को रेड जोन में शामिल कर दिया गया है। श्रीनगर के शिवपुरा, नगीन, हजरतबल, तेलबल, बरबरशाह, जैदाबल, उमराबाद, जैना कोटे, सईदा कदाल, कमरवाड़ी, बैमिना और ईदगाहों इलाकों में इन इलाकों को रेड जोन में शामिल किया गया है, जहां आज सख्त कोविड गाइडलाइंस नाफिज रहे। पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कोरोना कर्फ्यू जो है कई अजला में सख्ती से नाफिज है, जबकि कई एक इलाके ऐसे हैं जहां पे हल्की फुल्की जो गाड़ियों की मूवमेंट है वो देखने को मिल रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया जम्मू कश्मीर ने लगातार लोगों से अपील की है कि वो उन हिदायत पर अमल करें जो तभी इदारों की जानिब से उन्हें दी गई है, जबकि सरकार की जानिब से भी जो इक़दाम उठाए गए उन पर अमल करना बहुत लाजमी है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि मनोज सिन्हा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्होंने पहले ही कहा था कि आने वाले एक हफ्ता या ये 10 दिन जो है वो बहुत ही अहम है। जाहिर सी बात है, जिस तरह कहा जा रहा है कि मई के अयाम में इस जो कोविड केसेस है उनमें मुस्बत केसेस जो है उनमें मज़ीद इजाफा हो सकता है। उस चीज़ को रोकने के लिए इस तरह के इक़दाम उठाए जा रहे हैं, जबकि आवाम को जो मुश्किलात दरपेश हैं, जो जब इस तरह का कर्फ्यू रहता है तो सरकारी सतह पर ज़रूर ये कहा जा रहा है कि आवाम को खाने पीने की अशियाए ज़रूरिया जो है वो चीज़ें फराहम की जा रही है और उनको वो हर जगह पे मैसर रखी गई है ताकि उनको मुश्किलात का सामना न करना पड़े। दूसरी जानिब जिस तरह के माह मुबारक के आयाम हैं और लगातार दीनी उलमा से बात हो रही है और उनसे कहा जा रहा है कि वो मस्जिदों में नमाजियों की तादाद में कमी भी रखें और SOPs को भी फॉलो करें, जिस पर अमल साफ देखने को मिल रहा है, हो रहा है। लेकिन वही अगर बात करें तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन जिस तरह इंतकाल कर गए थे और उनको अपने आबाई गाँव में सुपुर्द लहद किया गया, जबकि कलील तादाद जो है उनके नमाज जनाजा में शरीक हुई, ये बात भी काबिल गौर है कि जो हालात बने हैं कोविड की वजह से, उसकी वजह से बहुत से ऐसी हिदायत है जिस पर सरकारी सतह पर ऐलान किया जाता है और लोग उस पर अमल करते हैं। शुजा बकाल के साथ शबनम फयाज, 4 हुकाम ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों को आगाह करते हुए कहा है कि कोविड से बचाव के लिए घरों से बगैर जरूरत बाहर ना निकले, बिला जरूरत वो बाहर ना आए। तफसीलात के मुताबिक ताहाल लॉकडाउन इम्तनात की खिलाफ वर्जी करने वाले 601 अफराद को चालानात किए गए हैं और इस दौरान 115 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और 49 FIR दर्ज किए गए हैं। पुलिस इंतजामिया ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो कोविड कवायद की खिलाफ वर्जी ना करें। कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गांधरबल के 11 पुलिस स्टेशन हदूद में कोविड कर्फ्यू का निफाज जारी है। इतवार के दिन यहां कोविड कर्फ्यू नाफिज किया गया। दूसरी जानिब कंजर, बारामूला और जनूबी कश्मीर के पुलवामा में आज लॉकडाउन के दौरान सड़कें वीरान देखी गईं और इस दौरान कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई। मेहरबानी गुल गड़ा गर बिहू क्या बेमार
नेबर नेर ज्यादा अत वाहिद इलाज अत क्या खाली घर बिह इसलिए बह गुल गड़ा गुजारिश की जाती है कि वो अपने अपने घरों में बैठे बाहर न निकले। जो भी कर्फ्यू की खिलाफवर्जी करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुक्मी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पुलवामा देर बार न करे, सोशल डिस्टेंस रखे और मास्क पहने। बाद नशे फजल किया है जिसके बाद फजल का खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि वो अपने घरों में बैठे बाहर न निकले। जो भी कर्फ्यू की खिलाफवर्जी करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर में कोविड के 4,926 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। जम्मू डिवीजन में 1,685 और कश्मीर डिवीजन में 3,241 कोविड के नए केसेस दर्ज किए गए हैं और इस दौरान 52 अमवात पेश आई है। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जम्मू डिवीजन में कोविड से 34 और कश्मीर डिवीजन में 18 अमवात पेश आई है। जम्मू कश्मीर में ताहाल 41,666 फाल केसेस बताए गए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 1836 मुतासरीन सेहतयाबी के बाद अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने आज श्रीनगर में ऑक्सीजन के स्टॉक और फराहमी से मुताल्लिक इंतजामी उमूर का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कश्मीर के अस्पतालों में बेड्स का खातिर खां इंतजाम किया गया है। उन्होंने कहा कि आइंदा 2 माह तक राशन कार्ड होल्डर्स में 2 माह का इजाफी राशन फराहम किया जाएगा। ईद के मौके पर उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो कोविड के फैलाव को रोकने के लिए घरों में रहे। स्टेट जो अप्रूव्ड है स्टेट मैसेज कर जहाँ तक आपने बेड की जो बात की है, टर्सरी केयर 6 हॉस्पिटल्स में जो है अभी 80% के करीब ऑक्यूपेंसी है। अभी भी जेबीसी में 100 ऑड बेड जो है अभी भी खाली है। स्कीम्स में भी जो है 20 के करीब है और एसएमएचएस में भी जो है आज 100 ऑड बेड एडिशनल बढ़ने जा रहे हैं। आने वाले 5 दिनों में जो है श्रीनगर में, अकेले श्रीनगर में तकरीबन 400 या 500 बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड बढ़ने वाले हैं। ये जो फैसिलिटी है ये एक कोविड आइसोलेशन सेंटर की फैसिलिटी है, लेकिन तो भी एक बैकअप बी प्लान के तौर पर हम इसको तैयार कर रहे हैं। बाकी इसमें सब फैसिलिटी है, सिर्फ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या ऑक्सीजन सिलेंडर्स वो हम अरेंज कर रहे हैं। 100 में से मान लीजिए 50 बेड्स को भी अगर अरेंज होता है तो उतने ही जो है पेशेंट्स यहाँ एडिशनली बढ़ सकेंगे। पिछले साल जैसे लॉकडाउन किया गया था, इस साल का लॉकडाउन और पिछले साल के इसमें काफ़ी फ़र्क है। इस साल जो है ज़रूरत की चीज़ें जो है चलानी है। पिछले साल जो है हमें पता नहीं था कि इसका फैलाव कितना हो जाएगा। डेफिनेटली चिंता की बात है। लोगों को मैं आपके ज़रिए से अपील करना चाहूँगा कि बहुत ही ज़रूरी है तो ही घर से बाहर निकल लीजिए। आपने आपके घर में ही रहना आपकी खुद की सेहत के लिए ज़रूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मरकज़ी सरकार ने प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत 2 महीने का राशन जो है रिलीज़ कर दिया है, जो एडिशनली पिछले साल जैसे किया था ना, वो इट इज़ ओवर एंड अबव द रेगुलर पीडीएस। ठीक है, वो भी यहाँ रिलीज़ होने जा रहा है। 8 तारीख से उसकी शुरुआत हो रही है। ठीक, इंशाल्लाह जो है ईद के पहले जो है जो रेगुलर राशन है वो तो पहुँच गया है, जो एडिशनल राशन आया है वो भी पहुँच जाएगा। पैनिक से चीज़ें हल नहीं होती है। डेफिनेटली चिंता होनी चाहिए, डर होना चाहिए, लेकिन साथ में जो है रीजनेबल नॉलेज भी इसका होने की ज़रूरत है। कोविड ऐसी चीज़ नहीं कि जो अभी भी हवा में से फैल रही है। ऐसी चीज़ ये है कि जहाँ नज़दीक जाते हैं अनसेफ एक्सपोजर बढ़ जाता है, वहीं हमें कोविड का कांटेक्ट होने की खतरा रहता है। तो डेफिनेटली ऐसे एरिया से आप दूर रहे जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ है, खास करके लोग मास्क पहने बगैर है, और घर से बाहर बहुत ही ज़रूरी है तो ही निकलें।
अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर ने जुमेरात को अपने एक बयान में कहा है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर अंगेज है और इस नतीजे में कोविड केसेस में बेतहाशा इजाफा और अमवात की शरह में तशवीशनाक इजाफा और मुसलसिल लॉकडाउन की वजह से जामा मस्जिद में शब कद्र और जुमतुल विदा की नमाज शबखानी वगैरह मनसूख कर दी गई है। बयान में अंजुमन औकाफ ने अवामुन्नास पर जोर दिया है कि वो इन मुक़द्दस और मुतबर्रिक तक़रीबात और अशरे निजात की खुसूसी इबादात, ज़िक्र अस्कार और दुआ व मुनाजात अपने घरों ही में रहकर अंजाम दे और अल्लाह ताला के हुजूर इनकिसारी और आजिज़ी के साथ उसकी रज़ा और खुशनौदी हासिल करने और मौजूदा आलमी वबा से मुकम्मल निजात के लिए दुआओं का एहतमाम करे। अंजुमन ने मुसलमानों को तलकीन की है कि वो ईद उल फित्र से कब्ल शरई फ़राइज़ सदक़ा ईद उल फित्र भी अदा करे, अपने गिरदपेश के ज़रूरतमंदों, गरीबों और मिस्कीनों तक उसे पहुँचाने की कोशिश करे ताकि वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर व मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जम्मू कश्मीर के सदर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने आलमी यौमुल कुद्स के मौके पर फ़लस्तीन की आज़ादी और इसराइल के खिलाफ इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया। अलविदा जुमा के मौके पर मनाए जाने वाले यौमुल कुद्स से कब्ल मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने अपने बयान में कहा कि रहबर इनकलाब इस्लामी ईरान इमाम खुमैनी ने इस दिन को मनाने की बुनियाद रखी, जिस दिन तमाम दुनिया के मुसलमान फ़लस्तीन की आज़ादी और इसराइली मज़ालिम के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक मुसलमानों का वजूद बाकी है, बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी हमारे लिए अहम रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। यौम कुद्स का मनाया जाना कोई नई बात नहीं। कई दहाइयों पहले इसकी अज़मत को बहाल करने के लिए जनाब इमाम खुमैनी रहबर इनकलाब इस्लामी ईरान ने एक कोशिश की शुरुआत की। रमज़ान के आखिरी जुमतुल विदा के मौके पर मुसलमान आलम इसकी आज़ादी के लिए अपना मुतालबा दोहराते हैं। जब तक मुसलमानों का वजूद बाकी है, बैतुल मक़दस की आज़ादी हमारे लिए अहम रहेगी। इस अजीम दिन के मौके पे जलसा और जुलूसों का अहतमाम आलमी सतह पे होता था, मगर मौजूदा हालात जो कि कोविड-19 की वजह से पैदा हुए, उसके पेश नज़र एहतिजाज महदूद रहेगा। मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार हुए हैं। बैतुल मुक़द्दस से वाबस्तगी हमारे ईमान का एक अहम तरीन जुज़ है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको इस वबाही बीमारी से निजात दे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज हाउस जम्मू कश्मीर को कोविड अस्पताल में तब्दील किया गया है। कोविड से बनी हुई सूरत हाल से निपटने के लिए मरकजी वज़रत हज और औक़ाफ़ की जानिब से ये फैसला लिया गया था। ताहम जम्मू कश्मीर हज हाउस में 100 बेड्स की गुंजाइश रखी गई है। यहाँ 28 बेड्स में ऑक्सीजन 15 से 20 लीटर फी मिनट के तहत रखे गए हैं। 75 बेड्स ऑक्सीजन कंसटेंटर्स 5 से 10 लीटर की मकदार के नस्ब किए गए हैं।
हुकाम ने कहा है कि 10 दिन घर में क्वारंटाइन करने के बाद कोविड टेस्ट की जरूरत नहीं है। इस ज़िम्मन में गाइडलाइंस जारी किए गए हैं जिसके तहत 10 दिन घर में क्वारंटाइन करने वालों को कोविड टेस्ट की जरूरत नहीं रहेगी। जनूबी जिला पुलवामा में सब जिला तराल के बस स्टैंड में कायम एक कसाब का कोरोना टेस्ट मुस्बित आ गया, जिसके बाद पुलिस और सिविल इंतजामिया ने मस्कुरा कसाब की दुकान को सील करके वहां मौजूद गोश्त को भी ज़ाय कर दिया। कसाब की दुकान में बस अड्डे में मौजूद होने की वजह से काफी इलाकों के लोग यहां से गोश्त लेते रहे और इसलिए पूरे तराल इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई है। SDPO तराल डॉक्टर एजाज मलिक ने बताया, सब्जी, दूध, गोश्त, रोटी वगैरह फरोख्त करने वालों को कोरोना जांच करने के दौरान इस कसाब का टेस्ट मुस्बित आया है। उन्होंने मजीद बताया कि इस बात की तहकीकात की जा रही है कि कसाब ने टेस्ट मुस्बित आने के बावजूद दुकान खुली रखी थी और अगर ऐसा था तो इस सूरत में दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। इधर इस वाक़े के बाद बस स्टैंड तराल और तराल बाला इलाकों में लोगों की मास टेस्टिंग शुरू की गई है। वाज़ेह है कि तराल में कोरोना मुस्बित केसों की तादाद 300 के करीब पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने इंटरेस्ट सबवेंशन के तहत 250 करोड़ रुपए की इजराई को मंजूरी दी है। बताया गया है कि इससे कबल भी इस जिमन में 500 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं और इस इजराई के जरिए 3,44,000 कर्ज दहंदगान और जम्मू कश्मीर के बिजनेस इंडस्ट्री को राहत मिलेगी।
सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम बडगाम के फ्रंट लाइन वर्कर्स जो महकमा तालीम के लिए खिदमात अंजाम देते हैं, उन्होंने आज एहतजाज किया और हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन्हें भी मेडिकल एजुकेशन वर्कर्स के मुमासिल मुराद फराहम किए जाएं। लॉस्ट सा तो पिछले एक साल से हमारे जो भी टीचर साहिबान हैं ये काम कर रहे हैं। सो वी आर वर्किंग 24/7 एंड वी आर वर्किंग नेक टू नेक विद हेल्थ डिपार्टमेंट। तो पिछले साल जो है LG साहब का एक ऑर्डर आया है जिसमें उन्होंने डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल्स की फेवर में इंसेंटिव्स अप्रूव किए हैं। तो हमारी डिमांड यह है कि हमको भी इस लिस्ट में इंक्लूड किया जाए, बिकॉज देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ प्रोफेशन, इट शुड बी लुक्ड ऑन द बेस ऑफ वर्क ओनली। जी, हम पिछले एक साल से एजुकेशन डिपार्टमेंट से डिप्लॉय किए गए हैं जैसे फॉर कोविड ड्यूटीज़। तो क्या हो रहा है, बिल्कुल जिस तरह आज तक सतीली माँ का सलूक किया गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ, काम हम कर रहे हैं फ्रंट लाइन पर, मर रहा है सिपाही लेकिन तमगा कोद हासिल कर रहा है, अफसर को तमगा मिल रहा है। तमगा किसको मिला? तमगा मिला हेल्थ एजुकेशन को। क्या जरा पैरामेडिकल को देखिए, डॉक्टर्स को देखिए जो दिन रात हमारे साथ, हम उनके साथ होम क्वारंटाइन पेशेंट्स के पास हम दो चक्कर दिन में लगा रहे हैं। आज भी यहाँ से हम सैंपल लेते हैं, सैंपल जाता है सोवरा को सिर्फ सैंपल मशीन में लगाकर उसका नेगेटिव और पॉजिटिव देखना है। लेकिन ये सैंपल हु कलेक्ट दिस सैंपल, ये सैंपल कलेक्ट किसने किया? ये मेरे उस्ताद ने किया, ये मेरे पैरामेडिकल टेक्नीशियन ने किया। जो भी फ्रंट लाइन वर्कर है, चाहे वो रेवेन्यू से हो, चाहे वो एजुकेशन से हो, चाहे वो मेडिकल हेल्थ से हो, उनको वही इंसेंटिव दिया जाए जो उन्होंने इस वक्त हेल्थ मेडिकल एजुकेशन को दे दिया। क्या हम इस शुमाली कश्मीर के बांजीपुरा में आज आशा वर्कर्स ने एहतजाज किया। उन्होंने रुकी हुई माहाना तनख्वाहें जारी करने और दिगर मुतालबात की यकसुई का हुकूमत से मुतालबा किया। हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमें इंसेंटिव जो मिल रहे हैं सिर्फ 2,000 रुपए मिल रहे हैं और हम काम कर रहे हैं 2006 से यहाँ पे, जो कि बाकी जो डॉक्टर्स है वो भी काम कर रहे हैं। हम अपने आप को रिस्क में डाल रहे हैं, अपनी फैमिली को रिस्क में डाल रहे हैं। तो हमें सिर्फ 2,000 रुपीज मिल रहे हैं, जिससे आप देख सकते हैं खुद ही 2,000 रुपीज आज क्या मिलता है यहाँ पे। 2,000 रुपीज दिन का खर्चा, उससे कुछ भी नहीं होता है और हमें सिर्फ 2,000 रुपीज मिल रहे हैं यहाँ पे। आप गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए, इफ दे आर पुटिंग हमें रिस्क में डाल रहे हैं यहाँ पे, तो हमें उन्हें हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। वो क्यों हमेशा हाई लेवल के बारे में सोच रहे हैं, वो हमें सामने दे रहे हैं और हमारे बारे में सोच नहीं रहे हैं कि हम क्या करें, हमारा क्या होगा। हम भी अपने घर वालों के सामने हमें भी अपना ये देना होता है। तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ 2,000 रुपीज मिल रहा है। आप खुद ही देखिए 2,000 रुपीज में क्या होगा। हमारी जो इंसेंटिव्स है ऑब्वियसली वो बढ़ाई जाए ताकि हम भी अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। यहाँ पे कुछ आशा ऐसे जो सिर्फ इसी पे चल रही है 2,000 रुपीज पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट हमें सिर्फ इतना ही देगी और ऊपर से काम हमें बराबर लेगी और इंसेंटिव से 2,000 रुपीज लेंगी। मिल रही है प्रॉपरली, हमें जो प्रॉपर किट होती है वो नहीं मिल रही है। तो गवर्नमेंट जब सभी लोगों को दे रही है तो हमें क्यों नहीं? तो ये हमारी गवर्नमेंट से मांग है कि हमें जो ये प्रॉपर थिंग्स है, इंसेंटिव जो है 2,000 रुपीज, उन्हें भी बढ़ाया जाए। CPI जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने आशा वर्कर्स को भी बाकी कोविड फाइटर्स फ्रंट लाइन वर्कर्स की तर्ज पर मुराद देने का मुतालबा किया है। मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने आशा वर्करों को भी महकमा सेहत और मेडिकल एजुकेशन के कोविड फाइटर्स की तर्ज पर मुनासिब मुराद देने की वकालत की है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के नाम अपने एक मकतूब में उन्होंने आशा वर्करों को दरपेश मसाइल को उजागर करते हुए उन्हें कोविड फाइटर्स स्कीम में शामिल करने की ताकीद की है। तारेगामी ने मकतूब में कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया का महकमा सेहत और मेडिकल एजुकेशन के कोविड फाइटर्स को मुराद देने का फैसला एक मुस्तहसन काम है। इससे ज्यादा से ज्यादा 17,000 मुलाजमीन बशमूल डॉक्टर्स, मेडिकल अफसर्स, नर्सिंग अमले वगैरह को फायदा पहुंचेगा।
पूंछ के तमाम दाखिली रास्तों पर पुलिस और महकमा सेहत के मुश्तरका पॉइंट्स कायम किए गए हैं और इस दौरान पूंछ में दाखिल होने वालों के कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा स्टेप है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है जाए एंट्री करेगा, सिटी के अंदर एंट्री करेगा, वो कोविड-19 का टेस्ट करवाएगा। अगर तो वो पॉजिटिव आता है वो आइसोलेट करे, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जाएगी और जो नेगेटिव आएगा वो सिटी के अंदर जा सकता है। लेकिन जो अभी एक नया रूल निकाला है 1 बजे से लेकर 7 बजे तक मार्केट का, आप मुझे बताओ, ईद नज़दीक है, अलविदा जुमा नज़दीक है, अभी अलविदा जुमा भी आने वाला है, ईद का एक त्यौहार भी बहुत बड़ा त्यौहार है। लेकिन अब ये अच्छी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने एक अच्छा स्टेप लिया कि सबसे पहले लोगों की जो है, हमारे लोगों की जान बचानी ज़रूरी है। लेकिन अब 1 बजे से लेकर 7 बजे तक सिटी के लोग तो होते ही वही हैं, जो गांव से लोग दूर दूर से लोग आते हैं। आज मैंने देखा कि आज जो टेस्ट हो रहे थे यहाँ पे चुंगी पे, तो लोग वहीं से वापस हो गए, वो नहीं आए, फालतू लोग वो कम आए। इसी तरह से अगर ये नज़म को इस हफ्ते के लिए अच्छी तरह से मुकम्मल किया जाए तो इस नज़म की नतीजों से हम बहुत इसमें बेहतरी आ सकती है। दूसरी मैं जो आज सबसे बड़ी अपील ज़िला इंतज़ामिया से करूँगा कि पिछले चंद दिनों से देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो खरीद फरोख्त हो रही है दुकानों पे, तो यहाँ के जो दाम हैं चीज़ों के वो आसमान को छूने जा रहे हैं। उसमें सब्जी ले लीजिए आप। जुमेरात के दिन जम्मू श्रीनगर शाहरा पर दोनों जानिब से ट्रैफिक को चलने की इजाजत थी, जो सुबह ही से शदीद ट्रैफिक जाम की सूरत इख्तियार कर गई और 2000 से ज्यादा मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियां ट्रैफिक जाम में फंस कर रह गई और रफ्तार सुस्त है। बुध के दिन तामीरी कामों की वजह से शाहरा पर गाड़ियों की आमदरफ्त बंद थी और आज दोनों जानिब से ट्रैफिक को चलने की इजाजत दी गई, लेकिन रामबन और नाशरी टनल के दोनों जानिब शदीद ट्रैफिक जाम की वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त इंतहाई सुस्त रही। इतलात के मुताबिक रामबन, चंद्रकोट और नाशरी टनल के दरमियान शदीद ट्रैफिक जाम की वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त सुस्त रफ्तार है और मुसाफिरों को अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचने में कई घंटों की ताखीर का सामना करना पड़ रहा है। वाज़ेह है कि पिछले कई दिन से शाहरा पर रामबन बानिहाल सेक्टर में ट्रैफिक जाम मामूल बना हुआ है, जिसके लिए मुसाफिर गाड़ियों की ओवरटेकिंग और जेर तामीर 4 लेन सड़क की खराब हालत को जिम्मेदार माना जा रहा है। उधर थाना मंडी में मुकामी समाजी जिहदकारों ने हुकाम से मुतालबा किया है कि वो जल्द से जल्द मुगल रोड को बहाल करे ताकि राजौरी पूंछ के अवाम को दरपेश मुश्किलात दूर हो सके। से बोल रहा हूँ, मैं मुगल रोड के बारे में कुछ चंद बातें करना चाहता हूँ। मुगल रोड जो है बिल्कुल क्लियर तैयार है, वो खोली नहीं गई। लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है, लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ है। इसलिए हम गवर्नमेंट से अर्ज करते हैं कि मुगल रोड जल्दी से जल्दी खोली जाए। सरकार से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि अप्रैल के महीने में दोनों तरफ से हैवी मशीनरी लगाकर रोड खोली गई। सिर्फ 2 दिन रोड खोली, तीसरे दिन थोड़ी बहुत कुछ बारिश की वजह से रोड फिर बंद कर दी, फिर 2 दिन के बाद रोड खोली है। मुझे एक बात की समझ नहीं आती है, जब सिंथन टॉप और बड़ी बड़ी जो रोडें हैं लेह लद्दाख की, वो रोडें तक खुल चुकी हैं जिन पर के तकरीबन 10 मीटर बर्फ़ होती है, लेकिन इस रोड पर जितनी भी बर्फ़ थी बिल्कुल क्लियर की गई। मुझे तो यहाँ तक ये कोई साजिश लगती है कि जानबूझ के इस सड़क को बंद किया गया है मुगल रोड को, क्योंकि यूँ भी तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो मुगलों का नामो निशान जो है वो भारत देश से मिटाना चाहती है। शायद उसी सिलसिले में ये कोई कड़ी है। बेगम बाग काकापुरा में पंजाब से ताल्लुक रखने वाले एक ट्रक ड्राइवर की लाश बरामद की गई।
इस वाक़े के बाद यहाँ कुछ वक्त के लिए तशवीश की लहर देखी गई। ताहम पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी गुरनाम सिंह। और कहाँ रहते हैं? ये पंजाब जिला गुरदासपुर। नहीं, उसके घर पे मैंने बताया था कि ऐसा हुआ है, इसको दर्द हो रहा था, बाद में अभी इसका सांस नहीं चल रहा है। वो बोलते डेड हो गया। मैंने बोला देखता हूँ, 2-3 बार मैंने हिला के देखा लेकिन नहीं खत्म। हाँ जी, पुलिस आई थी, पुलिस भी आई थी, दूसरे भी अफसर आए साथ में। उन्होंने किया, बोला गाड़ी इधर लेके आया। मैं तो ये ड्राइवर है साथ में, मैं इसके खिलासी हूँ। मैं लेके आया था, अब मेरे को बोले गाड़ी चला लेगा, मैं चला लेता हूँ थोड़ी बहुत। वस्ती जिला गांधरबल में जुमेरात को एक नौजवान को उसके घर के अंदर मुर्दा पाया गया। यह वाकया जिला के रैजन इलाके में पेश आया, जहां एक नौजवान की लाश को उसके घर के कमरे में पंखे के साथ लटकता हुआ पाया गया। तफसीलात के मुताबिक नौजवान को पंखे से उतारकर फौरी तौर पर PHC क्लिनिक पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। इस मामले को लेकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। शोपियां एनकाउंटर में 3 अस्करियत पसंद जाँ बहक, एक की खुद सुपुर्दगी। लौलाब के आबाई देहात में सीनियर हुर्रियत लीडर की कर दी गई तदफीन। अशरफ सहराई के इंतकाल पर सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात की ताज़ियतें हैं जारी। श्रीनगर के बशमूल जम्मू कश्मीर में आज भी लॉकडाउन का नफाज रहा बरकरार। हुर्रियत रहनुमा के इंतकाल के पेश नजर किए गए थे सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त। अलविदा जुमा और शब कद्र के इज्तिमात जामा मस्जिद श्रीनगर में मुनक़िद नहीं होंगे। कोविड के पेश नज़र घरों पर नमाजें अदा करने अंजुमन औक़ाफ ने की अवाम से अपील। कोविड से बनी सूरत हाल के लिए हुक्काम की जानिब से जरूरी इक़दामात है जारी। अस्पतालों में बेड्स की कमी नहीं, 2 माह तक राशन फराहम किया जाएगा। डिविजनल कमिश्नर का बयान। इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए 250 करोड़ रुपये को दी गई मंजूरी। फ्रंट लाइन वर्कर्स का बडगाम में एहतजाज, मुवासिल मुराद फराहम करने का किया मुतालबा। आशा वर्कर्स परेशान हाल, बांडीपुरा में किया एहतजाज। मुराद स्कीम में आशा वर्कर्स को भी शामिल किया जाए, यूसुफ तारेगामी का मुतालबा। नशरी टनल पर ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम, सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। रामबन बानिहाल में भी कौमी शाहरा पर ट्रैफिक जाम से अवाम को मुश्किलात का सामना। बेगम बाग काकापुरा में पंजाबी ड्राइवर की लाश बरामद। गांधरबल में नौजवान की मुबैना तौर पर खुदकुशी, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। शतलंग श्रीनगर के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सिलेंडर फटने से धमाका, 3 जख्मी जेर इलाज, माली नुकसानात का लगाया जा रहा है तखमीना। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।